आणखीन एक शॉट ऑफ लेनचा चेंडू, आणखीन एक षटकार टोकण्याचा प्रयत्न, पण यावेळेस बॅटची बाहेरची गळा लागली, उंची दिली, लांबी मात्र वसीमला देता आले नाही. वसीमची शॉर्ट बट स्वीट बारी ची होते अंत. हा डिडर फलंदाजी लाईनअप आहे. उमर 11 संघ जर बाबा 11 संघाच्या तुलनेत जर पाहिलं तर आता आपल्याला येतो मॅन फ्रॉम शेकाडी तौसिफ. हाही हा डिडर फलंदाज आहे. काल पहिल्याच चेंडूवर तो बाद झाला होता दुर्दैवीरित्या. तर रॉयल स्पोर्ट्स श्रीवर्धन अर्थात मोहम्मद अली सरकोत यांच्याकडून मॅन ऑफ द सिरीज आणि फायनल मॅन ऑफ द मॅचसाठी भूमी स्पोर्टचं टी शर्ट आहे. आणि त्यांच्या शॉपला तुम्ही नक्की भेट द्या. त्यांच्या शॉपवर तुम्हाला भूमी स्पोर्टची जर्सीसुद्धा मिळेल आणि खूप चांगले ॲक्सेसरीज स्पोर्ट्सचे तुम्हाला तिथे उपलब्ध होईल. श्रीवर्धनमध्ये मार्केटमध्ये तुम्हाला मोहम्मद अली सरकोत यांचं शॉप मिळेल रॉयल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. खूप चांगलं शॉप आहे क्रिकेट ॲक्सेसरीजसाठी, टी शर्ट जर्सीसाठी प्रसिद्ध. भूमी स्पोर्टच्या जर्सीसुद्धा तुम्हाला तिथे अवेलेबल होतील. आणि नवीन क्रिकेटच्या नियमानुसार आपल्याला नवीन फलंदाजीसाठी पाहायला मिळते. अर्थात तौसिफ आता फलंदाजी करेल. चांगली गोलंदाजी सलमानची 2 षटकारानंतर मात्र वापसी केली त्यांनी. आणखीन एक शॉट ऑफ लेंथ वेगवान पण उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. पंच उमर सोंडे दंडित करतात गोलंदाज सलमानला. गोलंदाज सलमान मात्र नाखुश पंचांच्या निर्णयावर. नक्कीच आपण मैदानात असं म्हटलं आता काका म्हात्रे सर आमचे सांगतात की सासू आणि सुनेचं नातं असतं गोलंदाज आणि पंचांच्या दरम्यान मैदानात. तर तेच नातं आपल्याला पाहायला मिळालं. तू मैमय पाहायला मिळाली. धावसंख्या आहे एकेरी धावांनी 21 धावा. सलमान टू तौसिफ. हा उजव्या अष्टीच्या बाहेर होता. वाईड हाही गेला असता पण बॅट टाकली तौसिफनी. बॅटच्या आतली कडा घेतली. फॉलो थ्रूमध्ये चेंडू पकडलाय सलमाननी. धाव मात्र मिळत नाहीये. चांगली गोलंदाजी. 21 या धावसंख्येवर लोकले 2 षटकार आले होते. तौसिफचा फॉर्म खूप महत्त्वाचा राहील उमर 11साठी. ही शेवटची संधी असेल उमर 11ला या स्पर्धेमध्ये, या प्रीमियर लीगमध्ये. सलमान हा चांगला चेंडू. नो बॉल. वेस्ट लाईनच्या वरचा चेंडू आहे. विकेटच्या वरून चेंडू यष्टिरक्षकाकडे गेलाय. पुढचा चेंडू असेल प्रीट. खराब गोलंदाजी इथे सलमान. नियम क्रमांक 21 मैदानात लागू होताना खराब गोलंदाजी सलमानची. पण तौसिफची बॅट त्याच्यावर नाराज आहे कालपासून, त्यामुळे त्याच्या बॅटमध्ये मात्र बॉलचा संपर्क होत नाहीये. डगआउटमधून त्याच्यासाठी आवाज सुद्धा यायला जातोय, आपण ऐकतोय. तौसिफच्या हातात शेवटी बॅट आहे. सलमान फ्रीटचा चेंडू आहे तौसिफ साठी. हा मोठा फटका आहे. यस, फुल सक्सेसफुल अँड पॉवरफुल. स्क्वेअर लेगच्या वरून येतोय एक तडाकेबाज षटकार तौसिफच्या बॅटमधून. सलमान ठरलाय महागडा. या षटकातील 3रा षटकार त्याच्या माध्यमातून आला आणि संघाची धावसंख्या झाली 1 बाद 18. 28 चुकी दुरुस्ती 28 धावा. 1 बाद 28. 3 षटकारांच्या 18 धावा इथं आल्या सलमानच्या गोलंदाजीतून. निनादनी पहिलं षटक 6 धावांचं टाकलं होतं. 22 धावा इथे दिल्या. खऱ्या अर्थाने 5 षटकांचा सामना. सलमान ठरला महागडा. तर आमच्या सोबत आजच्या या अंतिम दिवसासाठी जोडले ते स्तरावर आवाज हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय माध्यमात दापोलीवरून आमचे मित्र इमाद मोडक सुद्धा जोडलेत. तर पुढच्या सत्रात त्यांचा
हा फटका फसलाय उबेदचा. आणखीन एक फलंदाज बाद नाही होणार कारण चेंडू होता फ्री हिटचा. उबेदला मात्र इथे जीवदान मिळते. मागच्या 9 बॉलनी किती मोठं नुकसान केलंय निनादचं. आता सतीश पाटील पण बाद असताना आता उबेद सुद्धा बाद असतात. कारण क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही. या एकेरी धावांनी धावत संख्या होते 33. अर्थात स्ट्राईकवर आहे त्याच्या जर्सीचा क्रमांक. हार्दिक पांड्याचा जर्सी क्रमांक 33. इथे मात्र सतीश पाटीलचा जर्सीचा क्रमांक आपल्याला 28 पाहायला मिळेल. उबेद आहे आता स्ट्राईकला. निनाद वापरले राईट मोर द विकेट सतीश पाटीलसाठी. आखू टप्प्याचा चेंडू बॅटची कडा. सतीश पाटीलला मिळालेला जीवदानाचा फायदा मात्र जास्त काळ घेतला नाहीये सतीश पाटीलनी. आणि उमर 11 संघाचा आनंद मात्र जास्त काळ टिकू दिला नाही. खऱ्या अर्थाने निनाद वापरले काय चेंडू फेकला वेगाने. षटक संपलंय. यस 3 षटकानंतर धावत संख्या आपण पाहाल तर 33 धावा. काही नेल्सन आकडा आपल्याला पाहायला मिळते. धावा 33, विकेट 3 आणि षटक सुद्धा 3 झाली. 33-3-3 आपल्याला पाहायला मिळते. 33 धावा, 3 विकेट आणि 3 षटक. शिवा आणखीन एक चांगला गोलंदाज आहे. अर्थात शिवा चांगला फलंदाज आणि गोलंदाज आहे. राईट हँडेड फलंदाजी आणि लेफ्ट हँडेड गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती शिवाकडून. ॲरन फिंच आपल्याला पाहायला मिळतील. ऑस्ट्रेलियन जे डावखुरे हाताने गोलंदाजी करतात लेफ्ट आर्म स्पिनर पण फलंदाजी राईट हँडेड करतात. तर शिवा अर्थात ऑक्शन मध्ये निनादनी या खेळाडूवर डाव लावला होता. आता का डाव लावला होता हे शिवाला दाखवावं लागेल. आपल्या कर्णधारांनी टाकलेला आपल्यावरचा विश्वास सार्थ करावा लागेल. 33 धावा 3 षटकानंतर सामना मात्र बॅलन्स आहे दोन्ही टीमकडे. क्षेत्ररक्षणात बदल करते कॅप्टन. यष्टीरक्षक आहे स्वतः निनाद. स्ट्राईकला उभे आहेत ज्यांनी मागच्या 3 षटकात त्याला काही वेगळं असं करता आलेलं नाहीये. पाहिलं तर आपण 8 चेंडू त्यांनी खेळले, त्यांनी 7 धावा केल्यात. शिवा उभेसाठी नो बॉलचा कॉल आहे. फटका फसला होता. 3 धावा इथे एकूण येतील. 9+2. चलो वो नो होता कॉल. साइड कॉलचा पंचांनी मागे घेतलाय. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतोय आपल्याला शिवा पाहायला मिळेल. दीपेश आहे लॉंग ऑफ रिझनला ज्यांनी 2 चांगले झेल टिपले. वसीम खतीबचा झेल टिपला. पुन्हा एकदा नो बॉल. यस कॉल करायचा नाहीये. चेंडू टाकताना आवाज येतोय क्षेत्ररक्षकांचा त्यामुळे नो बॉल आहे आणि पुढचा फ्री हिट. खूप कठोर निर्णय इथे पंच देताना. कुठली हयगय करत नाहीयेत, कुठली मुभा देत नाहीयेत क्षेत्ररक्षकांना. अर्थात शिवाचं बॅडलक आहे. पहिला सुद्धा नो पंचांकडून आला होता पण तो माघारी घेतला. आता इथे चांगला चेंडू टाकला शिवानी तर क्षेत्ररक्षकांनी मात्र मध्ये बडबड केली. शिवा वेग आहे शिवाकडे. अचूक टप्पा जर त्याने टाकला. काल या फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी केली होती. आकिफनी 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आल्या होत्या. एक चांगला फलंदाज आहे. एक यंग जनरेशन यंग टॅलेंट पाहायला मिळेल.
आकिब कडून शिवा आता कशी गोलंदाजी करेल. लेग कटर आहे त्याच्याकडे, स्लोवर वन लेग स्पिन आहे, फास्टर वन सुद्धा आहे. निनादवर दबाव वाढतोय त्याचा कॅप्टन म्हणून. बॅकवर्ड पॉइंट, गली, स्लीप, शॉर्ट कव्हर अशी सर्कल मधलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते ऑफ साईडला. शिवा रनअप मध्ये थोडासा बिघाड, डेड बॉल पंचांचा इशारा येतो. फ्री हिटचा चेंडू आहे कारण नो बॉल पंचांकडून आला होता. यस 37 37 धावा. फ्री हिट आहे आकिबसाठी, सुवर्ण संधी आहे, बाद होऊ शकत नाही तो या चेंडूवर. शिवा हा चांगला स्लो ओव्हर वन लेग कटर पाहायला मिळाला. दीपेश आहे, दीपेश एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. बाउंड्री लाईनला मिड विकेटची बरीचशी जागा तो कव्हर करू शकतो. लॉंग ऑन पर्यंत, स्क्वेअर लेग पर्यंतची धावा दोन क्षेत्ररक्षकांना तो नक्की बॅकअप देऊ शकतो. चांगला फ्री हिटचा चेंडू हाताळला शिवानी. अर्थात 3 चेंडू पडले असते जर तो क्षेत्ररक्षकांनी नो बॉल क्षेत्ररक्षकांमुळे गेला नसता तर NB कलेक्शनचे ओनर नासर भालदार आमचे मित्र यांचंही आगमन इथे होते. त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळेल याच मैदानावर 31 आणि 1 या तारखेला. याचं फर्स्ट प्राइज असेल 20,000. उजव्या अष्टीच्या बाहेर यावेळेस भरकटतोय शिवा. वाईड बॉलनी धाबत संख्या होते 39. 33 धावा होत्या 3 षटकानंतर. निनादचं षटक संपल्यानंतर 6 धावा गेल्या शिवाच्या या 3 चेंडूवर. मला वाटतं 2च चेंडू झाले कारण नो बॉल आला होता एक. यस, त्यानंतर हा वाईड आलाय. शिवा हा फटका, हा चांगलं क्षेत्ररक्षण अंकितचं. खराब थ्रो, स्ट्राईक एंडला फेक मागत होता निनाद. 2 धावा इथं पूर्ण होतील. पाहिलं क्षेत्ररक्षकांनी कॅच होणार नाही, चौकार अडवण्याचा प्रयत्न केला अंकित यांनी. 2 धावांनी धावत संख्या होते 41 धावा. 8 धावा शिवाच्या 3 चेंडू मध्ये गेल्यात. अर्थात मोठा स्ट्रोक आला नाही पण नो वाईड. शिवा पुन्हा एकदा बॅटची कडा लागले. उभे खराब क्षेत्ररक्षण. काय करतायत बाबा 11चे क्षेत्ररक्षक. हा बोनस चौकार दिलाय, गिफ्ट. अर्थात उभेत मारतच नव्हता चौकार पण क्षेत्ररक्षक म्हटले बाबा घे एक चौकार. असाच चौकार दिलाय तर बाबा 11च्या क्षेत्ररक्षकांनी. खराब क्षेत्ररक्षण. 2 to go. ह्या चौकाराने धावा संख्या होते 45 धावा. उभेत अशाही शॉट येत नव्हत्या पण बॅटची बाहेरची कडा लागली. क्षेत्ररक्षक खराब पाहायला मिळालं. चौकाराला 45 धावा. 45. लॉस ऑफ 3 विकेट. 4th वर येणं प्रोग्रेस. शिवा उभेसाठी हा चांगला स्ट्रोक आहे. खराब क्षेत्ररक्षणाचा परिणाम काय तर उभेच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. 6 धावा. अर्थात इथे गोलंदाजी काय चूक आहे हेच लक्षात येत नाही. जर शिवाचा तो चेंडू क्षेत्ररक्षकांनी पकडला असता तर उभेत नॉन स्ट्राईकला असता आणि राईट हँड फलंदाज अकिबला मात्र शिवाकडून चांगली गोलंदाजी झाली असती. लेफ्ट आर्म गोलंदाज डावखुऱ्या फलंदाजाला मात्र संधी निर्माण होते कारण स्पिन होऊन चेंडू अंगावर येतो आणि तसाच पूल केला उभेतनी. षटकार पाहायला मिळाला. खराब गोलंदाजी शिवाची. वेगान टाकलाय चेंडू, तितक्याच वेगाने स्ट्रोक खेळलाय. 1 बाउंड चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून. त्यानंतरच्या 3 चेंडूत आल्या धावा 14. शिवाचं महागडं षटक संपतंय. धावा संख्या होते 55 धावा. पंचावन्न धावा 4 षटकानंतर. आपण पाहते मी म्हटलं 3 षटकानंतर 33 धावा होत्या. खाली आपण असंच पाहत होतं 18, 20, 25 धावा पहिल्या 3 षटकात. नंतर 4थ्या आणि 5व्या षटकात या मैदानात धावा येत आहेत. आपण पाहिलं तर 60-70 धावा इथे उमर 11च्या झाल्या तर खूप महत्त्वाच्या ठरतील. बाबा 11ला ते चेस करताना इथे चेसिंग खूप कठीण आहे. चेसिंग होत नाही असं नाही पण खूप मजा आपण पाहिले. कालचे सामने WPL अर्थात उमर 11 पहिला सामना जो पराभूत झाला तो अशाच प्रकारचा होता. सेव्ह करताना 1 चेंडू 2 धावा. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं. चांगली फेक सतीश पाटीलकडे पण चेंडू पकडला नाही आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या. त्या कारणाने
आता इथे हा संघ खेळतोय उमर 11. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आला इस्माईल, जर्सी क्रमांक 7 अर्थात MSD मिस्टर थला, महेंद्रसिंग धोनीच्या जर्सीचा क्रमांक इस्माईल. हा चांगला स्लोवर वन चेंडू टाकला आकिफला. दीपेश आहे जबरदस्त क्षेत्ररक्षक, एकच धाव मिळेल आकिफला. आता उभेत मात्र ढंगात आलाय. पहिले 8 ते 9 चेंडूमध्ये एकही बाउंड्री नव्हती आणि नंतर लगातारच्या 3 चेंडूवर 3 बाउंड्री आल्या. ज्याची पहिली बाउंड्री ज्या धावा येत नव्हत्या ना त्या स्लीपमधल्या क्षेत्ररक्षकांनी धावा चालू केल्या. आणि क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं आता एकदा धावा सुरू झाल्या का त्या थांबायचं नाव घेत नाही आणि धावा जर थांबल्या तर त्या येत नाहीत. इथं धावा येत नव्हत्या उमर 11साठी, पण खराब क्षेत्ररक्षण स्लीपमध्ये पाहायला मिळालं आणि तिथून मात्र धावा सुरू झाल्या. इस्माईल आता उभेद साडी. मागच्या 3 चेंडूत त्यांनी 14 धावा कुठल्यात उभेदनी. इस्माईल शाळा प्लेनचा चेंडू, खराब गोलंदाजी. फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, सीमा रेषा पार, वन बाउन्स येतोय, दमदार चौकार, धावा मिळतील 4. खराब गोलंदाजी इस्माईलची. शाळा प्लेनचा चेंडू आखूट टप्प्यात टाकला. धावा संख्या होते 60. 3 षटकानंतर 33 धावा होत्या जेव्हा निनादनी चेंडू दिला पंचांकडे. आणि आता मात्र धावा तो ऐकतो या 7 चेंडू मध्ये किती आल्यात तर आपल्याला पाहायला मिळते 27 धावा. 60 धावा झाल्यात. अजून 5 चेंडू, 4 चेंडू बाकी आहेत. 2 चेंडू झालेत. 8 चेंडू 27 धावा आल्यात मागच्या. इस्माईल टू उबेद. शिवाच्या डोक्याच्या वरून खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. डोंगर होता तिथे, तिथे उंच चढला असता तर त्याला हाईट पण मिळाली असती. खराब क्षेत्ररक्षण शिवाकडून, कमी उंचीचा इथे नुकसान होते ते बाबा 11ला. शिवाला नक्की सांगायला लागेल मम्मी को कॉम्प्लेन पिलाव. इथे मात्र आणखीन एक मोठा फटका उभेच्या बॅट मधून. हाय हँड हँडसम, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार 6 धावांसाठी. उभेद मात्र शेवटच्या 2 षटकात त्याची बॅट बोलायला लागली आणि आता धावा येत आहेत पावसासारख्या. षटकार येतात या षटकार आणि धावत संख्या होते 72. 72 धावा. जबरदस्त फलंदाजी. इस्माईल आणखीन एक मोठा फटका, यावेळेस लॉंग ऑफला. जबरदस्त फटका दीपेशच्या डोक्यावरून येतोय एक दमदार षटकार उबेदच्या बॅट मधून. उबेदान फायर. धावा संख्या होते 78 धावा. 3 षटकात होत्या 33. आता झाल्यात 78. जबरदस्त फलंदाजी ते उबेची. इस्माईल हा स्लोवर वन, चांगली गोलंदाजी, धावबादची संधी. उबेद इथे धावबाद होईल. लेग स्पिन होता त्यामुळे चेंडू आत आला टप्पा पडल्यानंतर, तर वाईट कुठेही मिळणार नाही. एक चांगला निर्णय पंचांकडून. निर्धाव चेंडू. 78 धावा, 79 धावांचं लक्ष आहे. चांगली फलंदाजी केली उबेदनी. तर 79 धावांचं लक्ष आहे. आजच्या अंतिम दिवसातील पहिला मॅच आपण अनुभवतोय. उमर 11 वर्सेस बाबा 11. हे 79 धावा. बाबा 11 संघ अर्थात निनाद महापर्ले यशस्वी पार करेल का याचं सगळं समीकरण आपल्याला धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी जाऊया. हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत आमच्यासोबत जुडलेत दापोलीवरून एक बुलंद आवाज इमाद मोडक यांच्याकडे. धन्यवाद.
हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, खुशामदीन तमाम दर्शकों का, तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट प्रेमियों का। फिर से एक बार टेनिस क्रिकेट की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पर रायगढ़ ज़िला, तालुका श्रीवर्धन और हो रही WPL यानी वालवटी प्रीमियर लीग आज के अंतिम दिन में, जहां पर सुबह के सत्र में मैं तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। यूट्यूब के ज़रिए जितने दर्शक देख रहे हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उन तमाम दर्दी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका आना, आपका देखना मुबारक हो। ये आप ही के लिए टूर्नामेंट आयोजित की हुई है। मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मेज़बान चैलेंजर्स और भूलेवाड़ी दोनों टीम, भूले वॉरियर्स दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। भूले वॉरियर्स और मेज़बान वॉरियर्स और भूले वॉरियर्स दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। तो जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा था ना कि जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइज की गई टूर्नामेंट है, एक तरफ आरावी है, शिकाड़ी है, साथ ही साथ वालवटी में जिस तरीके से सुल्ताना वालवटी या फिर आफ्ताब वालवटी, इन तमाम टीमों के या फिर खिलाड़ियों के या फिर इलाकों के एतबार से अगर मैं कहूँ जुबेर भाई, तो सभी को एक जगह पर जमा करके ये टूर्नामेंट को आयोजित करने का काम किया गया। इस टूर्नामेंट का असल में मकसद एक ही है दोस्तों, कि जो छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे मोहल्लों से, छोटे छोटे घरों से जो आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको यूट्यूब के ज़रिए अपने टैलेंट को पेश कराने का काम इन आयोजकों की मेहनत नज़र आ रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है तो ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का ये जो आयोजन है, मैं बेहद खुश हुआ हूँ और इन तमाम आयोजक कमेटी का आभारी हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर जोड़ा है। फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हो एक अच्छा मैच आपके सामने। पहले इनिंग में, पहले सत्र में वॉइस ऑफ डिगी हरीश डिगीकर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात कही, खिलाड़ियों के लिए बुलिंदा मादा, और वही अंजाम हुआ कि उबैद ने लास्ट ओवर में 23 रन बनाए और क्या परफॉर्मेंस नजर आया। अब सेकंड इनिंग में खेल की शुरुआत, फिर से एक बार तालियों की गूंज। लेट्स प्ले। पहली गेंद पर देखिए स्वागत किया है, स्वागत नहीं करोगे, हमारा सिक्सर से स्वागत किया है। वाह क्या बैटिंग है। पहली गेंद पर निनाद ने बता दिया, निनाद ने सिक्सर लगाकर साबित किया कि टीम के लिए क्या रोल मैं अदा कर सकता हूं। बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 600 के ऊपर जा पहुंचा है। सतीश पाटिल, जिसे सतीश पाटिल के लिए, ओहो अपर कट, वाह। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया ऑन साइड की दिशा में। दूसरी गेंद पर देखिए गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाता है, तब खेल की रंगत बढ़ती है और वालवटी प्रीमियर लीग की रंगत बढ़ती हुई, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और अगले मैच का टॉस भी उड़ाया जा रहा है। देखिए कैमरा के सामने आप देख सकते हो, ये टॉस उड़ाया जा रहा है दोनों टीमों का। एक तरफ मेजबान वॉरियर्स और दूसरी तरफ भूले वॉरियर्स। टॉस किसने जीता है? भूले वॉरियर्स। और भूले वॉरियर्स ने मुकाबले का टॉस जीता है, फैसला आना बाकी है। फैसला भी आपको जल्द से जल्द सुनाना है। वाह, तीसरी गेंद पर भी मेरे ख्याल से ये चौका होगा। सतीश पाटिल, जिसे हरीश डिगीकर ने हार्दिक पांड्या का लकब दिया, और उसी खिलाड़ी के सामने क्या बल्लेबाजी चल रही है। निनाद कह रहे हैं कि अगर सतीश पाटिल हार्दिक पांड्या का लकब हासिल कर सकता है, तो मैंने भी क्या कच्चे गुरु से सीख हासिल नहीं की है, मुझे भी अच्छा खेल खेलना आता है। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। 3 गेंदों में 3 बड़े हिट। 1 मिनट जरा खेल को रुकाइए, आ जाए।
देखिए फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हो। पावर प्ले की ओवर में सतीश पाटिल ओवर लेकर आए अपने टीम के लिए। गेंदबाजी पर सतीश पाटिल अब तक का स्कोर जहां पहुंचा है तेजी के साथ 14 रन्स, 14 रन हो चुके हैं विदाउट लॉस। अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। स्ट्राइक पर निनाद, नॉन स्ट्राइक पर इस्माइल। उनके वालिद साहब भी आए हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए जिस तरीके से, लेकिन अंपायर ने कहा कि इस गेंद पर लेग बिफोर जिस तरीके से नहीं है। लेग बिफोर के रूप में विकेट नहीं दिया जाएगा क्योंकि खेल के नियम और खेल के रूल के अनुसार कुछ बातों पर रिस्ट्रिक्शन होती है और कुछ बातों पर छूट दी जाती है। ये देखिए स्टेप आउट होकर, ओहो गैप ढूंढा, फिर एक बार ये गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार। आता हुआ खूबसूरत चौकार, वाह क्या स्ट्रोक है, क्या बल्लेबाजी है। जिस तरीके से पहली इनिंग में जो बल्लेबाजी चल रही थी ना, वही बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में हो रही है। जब ऐसी बल्लेबाजी होती है ना, दिल खुश हो जाता है। फिर वो 35 डिग्री की सेल्सियस से गर्मी हो या फिर 40 की डिग्री की सेल्सियस से गर्मी हो, उसका एक अलग ही मजा होता है। फिर वो गर्मी हो इसाक भाई, फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए फिर एक बार स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। घुटना टेक जिसे कहा जाता है, वही ऑफ स्टिक की दिशा में जाकर स्ट्रोक खेल रहे थे। लेकिन पावर प्ले का जो फायदा उठाना होता है बल्लेबाज को, वो उठा लिया है निनाद ने। और पहले पावर प्ले की ओवर में स्कोर जहां पहुंचा है 18 रन विदाउट लॉस। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। देखिए टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 18 रनों पर, एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 79 का मेरे ख्याल से पीछा करना है और 5 ओवर के इस मुकाबले में 79 का पीछा करना था। उस हिसाब से रिक्वायर रन रेट 15.8 की थी, लेकिन पहली ओवर में बैट्समैन ने रन बना लिए और जिस तरीके से 18 स्कोर हो चुका है, अब 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत। 24 गेंदे और समीकरण आपके सामने 61 रन। वाह, मुकाबला अभी भी बना हुआ है। इन 4 ओवर में देखना है कि स्कोर किस तरीके से खिलाड़ी बनाते हैं। खास करके इस टूर्नामेंट के लिए जितने इनाम दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं जरूर उनका जिक्र करूंगा। और इस टूर्नामेंट का जो असल में मकसद है, उस बात को मैं अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं हरीश सर, जिसके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन मैच की तरफ आते हैं। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो स्कोर 18 जा पहुंचा है, 18 विदाउट लॉस, बिना कोई विकेट गंवाए। और अब मौका मिला है इस्माइल को, जो गलतियां उनसे हुई थी गेंदबाजी के जरिए। 23 रन उन्होंने खर्च किए थे, अब टीम के लिए उसी तरीके से रन बनाने पड़ेंगे, देखना होगा। ओह क्या बात है, वाह व्हाट अ बॉलिंग, क्या गेंदबाजी है, सुपर क्लीन बोल्ड, स्टंप के सामने पाए गए। और जिस तरीके से बैट्समैन ने अपना विकेट गंवाया, क्या गेंद थी। और उस गेंद को जिस तरीके से डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद ने काटा बदला और गेंद अंदर की तरफ आई, इन स्विंग होती हुई गेंद। और जिस तरीके से ये जो गेंदबाज था, एक्शन रिप्ले में आप एक बार नहीं बार बार देख सकते हो, सुपर डिलीवरी। ये जो ट्रॉफी आपको नजर आ रहे हैं, इन ट्रॉफियों की ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो मुझे ये ट्रॉफी बड़ी जो है चैंपियन ऑफ द चैंपियन की, इसे देखकर मुझे इंडिया के ने जीती हुई 1983 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जब उस वक्त कपिल देव निखंज कैप्टनशिप कर रहे थे। और उसके साथ में ये जो चमचमाती और सारी ट्रॉफियां, काफी हद तक अट्रैक्टिव इनामात, हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल, बहुत सारे इनामात है जिनकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर इस वाले मुकाबले के दूसरी ओवर की पहली गेंद का विकेट के ताल्लुक से मैं कहूं, वाह क्या बॉलिंग थी, सुपर, गेंद को अंदर की तरफ लाया, इन स्विंग होती हुई गेंद
डिफेंसिव अंदाज में बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन विकेट जा गिरा, क्लीन बोल्ड। यानी कहते हैं ना कि चारों खाने चित कर दिया, 100 सोनार की 1 लोहार की। और इसाक भाई उसी तरीके का नजराना गेंदबाज ने पेश किया। ये जो आप देख रहे हो अकबरी चषक, साथ ही साथ रॉयल स्पोर्ट की तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ये देखिए इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। फील्डर वहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मौजूद, मिलेगा सिर्फ 1 रन और यही करने की जरूरत है टीम को। नो बॉल, फ्री हिट, अंपायर का इशारा। यानी आप देखना होगा कि मीनात इसका फायदा उठा पाते या नहीं, देखना है। ओह, ये गेंद वाइड, यानी फ्री हिट जारी रहेगी और इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21। कल के दिन के जो मैचेस हुए थे, गरम गरम माहौल था और मैच भी इसाक भाई गरम गरम थे। लास्ट गेंद तक मैच गई। मैंने यूट्यूब के माध्यमों से देखा, जय गणेश इस चैनल पर, और खास करके हरीश डिगीकर कवरेज कर रहे थे कमेंट्री के माध्यमों से। और ये देखिए फ्री हिट की गेंद पर हवा में उठाकर खेला है, बैट्समैन सेफ है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, इस गेंद को काउंट किया जाएगा। कैच तो पकड़ लिया है, लेकिन इस गेंद पर 1 रन भी आया है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22, 22 रन। सलमान स्ट्राइक पर, यह अच्छा स्ट्रोक है, अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेला है, 1 बॉम्ब सीमा पर, आता हुआ चौकार, क्या बात है, 4 रन। चौका आ चुका है। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 26 पर। मैंने कहा ना इसाक भाई कि प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब जब बल्ले से दिया जाता है, तब वालवटी प्रीमियर लीग की रंगत बढ़ती है। सुल्तानिया वालवटी गांव के सेक्रेटरी मिस्टर रमीज आड़ेकर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। और खास करके इन्हीं शख्सियतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज इस मंच पर मुझे जोड़ा है। उनमें से एक शख्सियत रमीज आड़ेकर, जी हाँ। और ये देखिए हवा में उठाकर खेला है, गेंद ऊंची भी गई है और दूर भी गई है। वाह, 6 रन के लिए, क्या बात है। इस ग्राउंड की जहां तक मैं बात करूं तो ये कंक्रीट के विकेट पर जब जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो गेंद सिर्फ तारामंडल की सैर करती है। वाह, दिन के उजाले में गेंदबाज को तारे दिखाए जा रहे हैं। इस ओवर की गेंदें हो चुके 4, 2 गेंदों का आना बाकी है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल फिगर में 32, 32 रन। 1 विकेट का नुकसान। अगली गेंद, ओहो, ये देखिए लेग स्टिक के काफी हद तक गेंद बाहर, जिसकी वजह से अंपायर ने करार दिया है कि ये गेंद वाइड है। और अब यहां पर सतीश पाटिल गेंदबाज को समझाते हुए कि आपको क्या करना है। अली मियां, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर खिलाड़ी का स्वागत है, हर खिलाड़ी का सपना रहता है कि मैं एक बड़े मंच पर खेलूं। और सलमान भाई, ये वालवटी की टूर्नामेंट है ना, ये बहुत कुछ बयान करेगी। हर खिलाड़ियों को मैसेज जाएगा, हर गांव को मैसेज जाएगा कि क्या वालवटी कर सकती है। 3 गांवों को मिलाकर ये टूर्नामेंट को मुनाकिद किया गया। आरावी हो, वालवटी में जिस तरीके से आफ्ताब वालवटी हो, सुल्तानिया वालवटी हो, शेकाड़ी हो, वाइड गेंद अंपायर का इशारा, और अतराफ के कुछ इलाके हैं जिनको जोड़कर ये टूर्नामेंट रखी गई। तो बहुत खुशी भी मुझे ये प्लेटफॉर्म को देखकर। जुनेद भाई, मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 34 पर जा पहुंचा है। ओ, ये देखिए स्लोवर 1 बल्ला तेजी के साथ घुमा, गेंद थोड़ी धीमी आई और विकेट के पीछे आप देख सकते हो एक ऐसी पर्सनैलिटी
एक ऐसी शख्सियत जो टीम के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है, वसीम खतीब, जो विकेट कीपर का काम कर रहे हैं। पहली इनिंग में भी काफी हद तक बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छी, लेकिन उनका विकेट जिस तरीके से गिरा, उसके बाद उबैद ने स्कोर को बढ़ाया सिक्सर लगाकर। ओहो, फिर एक बार फंसाया। बल्ला जिस तरीके से घूम रहा है, गेंद और बल्ले का कोई तालमेल ही नहीं है। आगे की तरफ गेंद डाली थी और इसी के साथ 2 ओवरों में टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 34 पर। देखिए 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए, वाह, 45 रनों की जरूरत है। आपका स्वागत है गफूर भाई, अब्दुल गफूर। मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो आज का अंतिम दिन, आखिरी दिन है। गेंदबाजी पर सतीश पाटिल, स्ट्राइक पर निनाद। ओ हो, तेज रफ्तार। वालवटी एक्सप्रेस जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये खिलाड़ी, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने अपने नाम को बरकरार रखा है, अपने काम को बरकरार रखा है, और वही गेंदबाज अब गेंदबाजी के लिए आया है और स्कोर को रुकाने की कोशिश कर रहा है। 35 पर स्कोर जा पहुंचा है। कड़कती हुई धूप में मुकाबला गर्म हो चुका है। इसाक भाई, गर्मी भी बढ़ चुकी है, आम खाने का मजा भी कुछ और होता है गर्मी में, और सिक्सर लगाने का मजा भी कुछ और होता है इसी गर्मी में। और इस बीच देखिए, इस विकेट पर इस गर्मी में विकेट लेने का मजा भी कुछ और होता है, ये साबित किया है। लेकिन रुकिए रुकिए, सलामती जोड़ी का एक बल्लेबाज, ओपनिंग पेयर्स के बैटिंग में से एक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है, इस बात को भी मत भूलिए। वाह, लेकिन सतीश पाटिल की क्या वापसी है। वही सतीश पाटिल जिन्होंने पहली ओवर में 18 रन खर्च किए थे और अपने टीम के लिए अब स्कोर को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 35 पर। लॉस ऑफ 2 विकेट, टीम का स्कोर 35। सलमान को वापस लौटना पड़ेगा निराश कदमों के साथ। खड़े खड़े जगह पर से खेलने की कोशिश कर रहे थे इसाक भाई, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुआं आपके पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, तब जाकर आप पानी पी सकते हो। और बल्लेबाज को वही चाहिए था जुबैर भाई कि विकेट का जायजा लेकर बिहाइंड द विकेट या फिर ऑन साइड की दिशा में जाकर आपको गेंद का जायजा लेना जरूरी है। यही बात मैंने कही ना कि कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा, ना कि कुआं आपके पास आएगा। जी हाँ, टीम का स्कोर 35 पर जा पहुंचा है। रमेश भाई, आपका मैं स्वागत करता हूं। अगली गेंद, ओ ये देखिए, क्लोज द बॉडी से खेलने की कोशिश, लेकिन आखिरी मूवमेंट पर बल्ले का मुंह खोला ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से। जी हाँ, यही करना होगा, क्योंकि जो नए नए अभी आए हुए बल्लेबाज सुहेल है, उनको पता है कि मेरा क्रीज पर टिकना जरूरी है अपने अच्छे बल्लेबाज यानी अपने टीम के कैप्टन के साथ, जो निनाद स्ट्राइक पर है। ये देखिए, पटकी भी गेंद, पटका हुआ शॉट, मिलेंगे पूरे 6 रन। क्या बात है, क्या स्ट्रोक मारा है 6 रन के लिए। मानो घर से नाश्ता जब किया ना निनाद ने, तब यही इरादे के साथ आया कि मुझे अपने टीम के लिए, चाहे हमारी टीम ने रन खा लिए, लेकिन मुझे बनाना आता है। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42, 42 रन, 79 का पीछा करना था। 37 रनों की जरूरत थी। और ये देखिए, फिर एक बार लॉन्ग लेग की क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, और यहां पर निनाद की पारी समाप्त। खेल में वापसी, बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन इस स्ट्रोक पर एलिवेशन नहीं मिला, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस गेंद पर सतीश पाटिल ने, जो निनाद मनो बल्लेबाजी में आग उगल रहे थे इसाक भाई, उस आग को ठंडी किया है। वाह, अब
इस ओवर की लास्ट बॉल मेरे ख्याल से, और जीतने के लिए 13 गेंदे और 13 चेंडू आणि 37 धावा. सतीश पाटील 13 चेंडू शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी 37 धावांची आवश्यकता. आणि आता फलंदाजीसाठी आलेला आहे नवीन फलंदाज दीपेश. मेरे ख्याल से निनाद ने इस खिलाड़ी के लिए बोली भी काफी हद तक अच्छी लगाई थी, क्योंकि इसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि अपनी टीम के लिए स्कोर बनाएगा. 40 नंबर यानी रोहित शर्मा, जिसका फेवरेट जर्सी क्रमांक है. ओ फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को कवर ड्राइव के रूप में खेला है. ओह मिस फील्ड, जिसकी वजह से मिलेंगे पूरे 4 रन. एक चुकी मागत पड़ते मित्रांनो, और ये चौका आ चुका है. बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 400 पे जा पहुंचा इस चौके की वजह से. और अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत. यही तो ये क्रिकेट है, और इसी का नाम क्रिकेट है. जुबेर भाई, कहां पर कहां नक्शा बदलेगा, तो मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं. 12 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है. जुबेर भाई, रमेश भाई, मैं कह रहा था ना कि जिस तरीके से जो टूर्नामेंट रखी गई है ना, वालवटी प्रीमियर लीग WPL, इस टूर्नामेंट का एक ही मकसद है कि छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे मोहल्लों से जो आज इस मंच पर जोड़े गए जो खिलाड़ियों को मौका दिया गया है ना, वो एक ही मकसद है कि आप आइए, अपने टैलेंट को पेश कराइए, और आप अपने टैलेंट को पेश कराकर टेनिस क्रिकेट के दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में से आप भी बनिए. ये इस टूर्नामेंट का मकसद है. और आज इन आयोजकों की मेहनत सक्सेसफुल होती हुई नजर आई. कल के दिन में हमने देखा कि क्या बल्लेबाजी की तबरेज ने. आपको टैलेंट ढूंढना है ना जुबेर भाई, तो आप ऐसे इलाकों में ढूंढिए, ऐसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करिए, तो जरूर आपको टैलेंट मिलेगा. और कल तबरेज ने अपने टैलेंट को दिखाया. बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अक्सर मेरे जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं, लेकिन वो आज इस खेल को खेलकर अपने टैलेंट को पेश करेंगे. ये देखिए, सुहेल ने इस गेंद पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, इनसाइड एज लगी, दीपेश के पास स्ट्राइक. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन. अगली गेंद, ये अच्छा स्ट्रोक है. इस गेंद पर देखना है कितने रन मिलेंगे. वाह क्या बात है, 2 फील्डरों को सलामी देती हुई गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है. मैं तो चली 4 रन के लिए. आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चौकार. क्या बात है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी. दोनों अच्छे बल्लेबाजों का तालमेल. क्यों इस खिलाड़ी को निनाद ने खरीदा था, ऑक्शन में इस खिलाड़ी की बोली क्यों लगी थी, कैसे लगी थी, कितनी लगी थी, और सेंसिबल स्ट्रोक, और जिसे क्रिकेट की दुनिया में सबसे नजाकत भरा स्ट्रोक माना जाता है. ये देखिए, इससे पहले कवर ड्राइव खेला गया था. ये स्ट्रोक पर वाह, गुड रनिंग बिटवीन विकेट. क्या तेज दौड़ लगाई है. इस दौड़ के लिए तालियां नहीं बजेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि कड़कती हुई धूप में इस तरीके से दौड़ लगाना, रनों के लिए भागदौड़ करना, और वही दीपेश के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है. और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 पर. इन्हें टीम का अर्धशतक हो चुका है. अब देखना है कि 79 का पीछा किस तरीके से करते हैं. बॉलिंग पर देखिए संतोष, मेरे ख्याल से 40 प्लस का ये खिलाड़ी है. और देखिए, इस खिलाड़ी के ऊपर भी टूट पड़ा है. फिर एक बार मिलेंगे पूरे 6 रन. वाह क्या परफॉर्मेंस चल रहा है. कहां मैच थी और कहां आ गई इसाक भाई. 79 का पीछा करना था रमेश भाई, और मैच पूरी तरीके से पासा पलटती हुई शतरंज की तरह. 8 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत. 8 चेंडू सतीश पाटील आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता. क्या बात है, पूरा मैच का पासा तो पलट दिया निनाद ने. और छोटे छोटे बच्चे भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं. इस बार ये वाली गेंद संतोष की अच्छी है, स्लोवर वन. अब मेरे ख्याल से 7 गेंदे और 20 रन की जरूरत. लास्ट बॉल. और साकिब देखिए, साकिब जिवरा का कैमरामैन का वर्क कर रहे हैं. ओह
लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला गया, इनसाइड आउट। वाह, अब आखिरी मेरे ख्याल से ओवर बची हुई है, 6 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। मैच में मजा तो अब आएगा दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम मैच। हवा भी बह रही है और मैच भी रनों के साथ बह रही है। और मेजबान रेस्टोरेंट के गफूर ठोकन, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। काला रेबन का चश्मा पहनकर मैच को एंजॉय करने के लिए आए हैं, क्या बात है। और धूप भी वैसी है। शुएब ठोकन को भी आप देख सकते हो, मेजबान रेस्टोरेंट के मालक दोनों भाई आज अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब देखना ये है कि वो कब बल्लेबाजी करते हैं, शुएब ठोकन और गफूर ठोकन। इस मैच की तरफ आते हैं, मैं चर्चा करूंगा इस मैच की। गेंदे बची हुई 6 और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है। दीपेश देखिए स्ट्राइक पर है, बॉलिंग पर आकिब। वाह, आकिब की यही गेंद टीम के लिए सबसे कारीगर साबित होती है। फंसाया था, इस गेंद पर उछाल भी थी इसाक भाई और घुमाव भी था। इस खिलाड़ी को क्यों कैप्टन ने गेंदबाजी के लिए थमाया गेंदबाजी पर? गेंदबाजी पर आकिब मेरे ख्याल से मिजियाफ का छोटा भाई है जो गेंदबाजी के लिए आया है। और संतोष के हाथ से दीपेश की कैच छूट गई है। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। और इस गेंद पर और एक मर्तबा विकेट जाने का खतरा जरूर मंडरा रहा था, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं। 1 रन फिर मिलेगा। 4 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। क्या हौसला बढ़ रहा है देखिए, और हौसला कौन बढ़ा रहा है? मैंने कहा ना कि मैच का टर्निंग पॉइंट वाला खिलाड़ी यानी वसीम खतीब जो विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं, अपने टीम के लिए क्या रोल अदा कर सकते हैं आपके सामने है। इस खिलाड़ी का हौसला किस तरीके से बढ़ा रहे देखिए। गेंदे बची हुई 4 और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। वाह, क्या बॉलिंग है, सुपर। ये देखिए इस गेंद पर विकेट जरूर जाएगा और इस गेंदबाज के लिए फिर एक बार तालियों की गूंज होगी। क्या गेंदबाजी की है, जहां पर ऐसा लगा था कि दीपेश आसानी के साथ रन बना लेंगे, लेकिन अब यह मुश्किल होता हुआ बाबा 11 की टीम के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों टीम तैयार रही है इसके बाद होने वाले मुकाबले के लिए। मेजबान वॉरियर्स शुएब ठोकन अपनी टीम को तैयार रखे और दूसरी तरफ बुले वॉरियर्स। गेंदे बचे हुए मेरे ख्याल से 3 और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। अब वो मौका आ चुका है कि मैंने जो युवा खिलाड़ियों की बात कही ना, वो मौका आपके सामने पेश कराया जा रहा है। क्यों इस टूर्नामेंट को रखा गया था रमेश भाई, तो ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इस गेंदबाज को देखिए जो मिजियाफ का छोटा भाई है, मेरे ख्याल से 18 से 19 साल का ये लड़का होगा, और क्या गेंदबाजी कर रहा है देखिए। वाह, सुपर। एक ऐसा खिलाड़ी जो अच्छे टीम के लिए माना जाता है, अच्छे स्ट्रोक के लिए, दीपेश उस बल्लेबाज को डगआउट में निराश कदमों के साथ वापस भेज दिया। और ये देखिए, वाह, इस गेंद पर भी पेस भी था और वेरिएशन भी था। देखिए हर तरह की गेंदबाजी कर रहा है, स्लोअर वन भी कर रहा है, इन स्विंग भी कर रहा है, कुछ हद तक आउट स्विंग भी कर रहा है। और अब गेंदे बची हुए 2 और जीतने के लिए 16 रन की जरूरत। फिर एक बार देखिए, गेंद ने ऊंची उड़ान पकड़ी जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लेकिन लंबाई नहीं। यहाँ पर याहिया ने अच्छा कैच पकड़ा। वाह, ये बच्चा तो काफी हद तक व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते रहता है। आज इसकी ये कैच काफी हद तक चर्चे में रहेगी व्हाट्सएप पर, स्टेटस पे।
ये जो ऐसे बच्चे हैं आज उन्हें जो मौका प्राप्त कराया है, खास करके इन आयोजकों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने ये जो मंच आपके लिए सजाया है। मिजियाफ के छोटे भाई आकिब क्या बॉलिंग की है इस गेंदबाज के लिए, इस 19 साल के लड़के के लिए ताली नहीं बजेगी क्या?